ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देश में अब तक 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले में फिर से डरने लगे हैं और पिछले 24 घंटे में यहां 331 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 0.55% से बढ़कर 0.68% हो गया है। यहां पिछले 6 महीने यानी जून के बाद सबसे ज्यादा रविवार को यहां 290 नए केस दर्ज। मामलों को दिल्ली में तीसरी लहर की आहट माना जा रहा है। केरल सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। कर्नाटक सरकार ने भी 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चे को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा और कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर आर.एस. शर्मा ने बताया कि इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिफाई प्रूफ होगा। देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद कोविन पोर्टल में बदलाव किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन बुजुर्गों की वैक्सीन का अंतराल 9 से 12 महीने का है उन्हें ही फिलहाल प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी चुनाव से पहले आज कानपुर के लोगों को मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। इंदौर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश और केंद्र सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों से पिछले 2 महीने में 232 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। यहां से 259 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें 27 की रिपोर्ट ही मिली है, जिनमें से 9 में ओमिक्रॉन मिला है। ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद विदेश से 3000 लोग इंदौर आए हैं, जिनमें से 2000 लोगों का पता नहीं लग पाया है। गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका पता और नंबर गलत होने के कारण अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ओमिक्रॉन को लेकर भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक भी बुलाई गई, तो वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही है। पंचायत चुनाव टालने के लिए सरकार ने ओमिक्रॉन के आंकड़े बाद में जारी किए। छत्तीसगढ़ में पिछले 1 हफ्ते में हर दिन औसतन 35 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 46 नए मरीज सामने आए हैं। इस आंकड़े ने कोरोना को लेकर चिंता और बढ़ा दी। इस सप्ताह कोरोना से 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। रायगढ़ में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 80 पहुंच गई है। वहीं 2 दिन में नवोदय विद्यालय में संक्रमित बच्चों की संख्या 23 पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। गरियाबंद जिले में कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला प्रशासन ने टीकाकरण से छूटे हुए 16,000 लोगों के लिए विशेष महाअभियान शुरू किया है। 2 दिवसीय इस अभियान को पूरा करने के लिए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारी देवभोग गए हैं और इस अभियान में 95 गांवों को कवर किया जा रहा है। एमपी में भी 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री इंद्र सिंह परमार ने कहा है कि सरकार स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगवाएगी। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें वहीं पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 50 लाख बच्चे हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इसी माह टाइम टेबल जारी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां जोरों पर कर ली है और तैयारी शुरू कर दी है।
प्रदेश में फिलहाल संक्रमण की रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले की तरह ही ऑफलाइन मोड पर परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। सीएम शिवराज ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। सीएम शिवराज ने सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और एमपी के किसानों के कल्याण और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की और एमपी में राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने सतना पहुंचे, जहां उन्होंने नकटी गांव में स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही कन्या भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद सिंहपुर स्थित खेरुआ सरकार के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर में भी मत्था टेका। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए एमपी में पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ने कहा कि पंचायत चुनाव नियम के मुताबिक ही होना चाहिए। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग की बैठक बुलाई है। मुरैना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो हाईलाइट होने के लिए और मीडिया में सुर्खियों में आने के लिए इस तरह की बयानबाजी करते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश की वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक अहम बैठक की। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार किया गया। आयोग अब अध्यादेश वापसी के बाद बनी स्थिति पर विधिक सलाह ले रहा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के नए अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना ने पदभार ग्रहण किया। कंसाना आयोग के दफ्तर पहुंचे और विधि विधान से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान रघुराज कंसाना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन और साथ ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। मध्य प्रदेश बीजेपी ने संगठन विस्तार और 2023 के चुनाव 51% वोट के लक्ष्य को लेकर प्रदेश बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक की, जिसमें बीजेपी नेताओं को 10 दिनों में 100 बूथ तक पहुंचने और हर बूथ में 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बाबा कालीचरण के अपशब्दों पर बवाल मच गया। इस मामले पे बाबा कालीचरण के खिलाफ रविवार देर रात कांग्रेस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए। रायपुर के सहायक खाद्य अधिकारी को महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया है और निलंबन आदेश से बताया गया है कि एएफओ संजय दुबे ने महात्मा गांधी के खिलाफ फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राज नारायण ने प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने अपने घर के जेवर और बर्तन तक रखकर चुनाव की तैयारी की, लेकिन सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए चुनाव को रद्द कर दिया। तखतपुर नगर के आजाद पारा में जय स्तंभ का भव्य लोकार्पण हुआ। कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने शिरकत की। इस दौरान रमन सिंह ने गुरु घासीदास के मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा दी और साथ ही अनुयायियों को धन्यवाद भी किया। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार निजी कार्यक्रम में शामिल होने रायपुर दौरे पर रहे। कार्यक्रम में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार उड़ीसा के लिए रवाना हो गए। उनके साथ कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा भी उड़ीसा रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने IBC 24 से बातचीत की। कन्हैया कुमार ने कहा, छत्तीसगढ़ की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1:30 बजे कानपुर में मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बिना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट पाइपलाइन और 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है। IIT कानपुर का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और ये कार्यक्रम कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बायो बबल में होगा।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने सोमवार को एक बयान में अमित शाह के प्रस्तावित दौरे की जानकारी दी। दुबे ने बताया कि अमित शाह मंगलवार यानी आज बीजेपी जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चुनावी राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरी के साथ सुबह 11:30 बजे मीटिंग करेंगे। इस मीटिंग में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और चिकित्सा अधिकारियों को कोविड टीकाकरण पर निर्देश दिया जा सकता है। बता दें कि बच्चों का वैक्सीनेशन 3 जनवरी से शुरू होगा। ओमिक्रॉन और कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने राज्यों के सभी मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देश में अब तक 19 राज्यों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के मामले फिर से डराने वाले हैं और पिछले 24 घंटे में 331 नए मरीज सामने आए हैं। पॉजिटिविटी रेट भी अब 0.55% से बढ़कर 0.68% हो गया है। यहाँ पिछले 6 महीने यानी जून के बाद सबसे ज्यादा है। रविवार को यहाँ 290 नए केस दर्ज किए गए थे। बढ़ते मामलों को दिल्ली में तीसरी लहर की आहट माना जा रहा है। केरल सरकार ने राज्य में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को लेकर देखते हुए 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का लगाने का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक सरकार ने भी 28 दिसंबर से 7 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। देश में 3 जनवरी से 15 से 18 साल तक के बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए 1 जनवरी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकेगा। कोविन प्लेटफॉर्म चीफ डॉक्टर आर शर्मा ने बताया कि इसके लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। 10वीं का आईडी कार्ड भी रजिस्ट्रेशन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ माना जाएगा। देश में 15 से 18 साल तक के बच्चों के वैक्सीन लगाने के ऐलान के बाद कोविन पोर्टल में बदलाव किया जा रहा है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक जिन बुजुर्गों के वैक्सीन का अंतराल 9 से 12 महीनों का है, उन्हें ही फिलहाल प्रिकॉशन डोज दिया जाएगा। इंदौर में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 9 हो गई है। इसके बावजूद प्रदेश और केंद्र सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग रिपोर्ट को लेकर गंभीर नहीं है। प्रदेश के 4 बड़े शहरों में पिछले 2 महीने में 232 सैंपल की रिपोर्ट पेंडिंग है। यहां से 259 सैंपल भेजे गए हैं, जिसमें से 27 की रिपोर्ट मिली है, जिनमें से 9 संक्रमित पाए गए हैं। ओमिक्रॉन वेरिएंट आने के बाद विदेश से 3000 लोग इंदौर आए हैं, जिनमें से 2000 लोगों का पता अब तक नहीं चल सका। गायब हुए लोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन उनका पता और नंबर गलत होने के कारण अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। ओमिक्रॉन को लेकर भोपाल में क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक बुलाई गई है, तो वहीं कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा सरकार पर लापरवाही के आरोप लगा रहे हैं। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि सरकार आंकड़े छिपा रही। पंचायत चुनाव टालने के लिए सरकार ने ओमिक्रॉन के आंकड़े बाद में जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह से हर दिन औसतन 35 से ज्यादा नए केस आ रहे हैं। रविवार को प्रदेश में कोरोना के 40 नए मरीज सामने आए हैं। आंकड़े ने कोरोना को लेकर चिंता और बढ़ा दी। सप्ताह कोरोना से 2 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन का कोई केस नहीं मिला है। रायगढ़ में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। जिले में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या बढ़कर 80 पहुंच चुकी है। वहीं 2 दिनों में नवोदय विद्यालय में संक्रमित बच्चों की संख्या 24 पहुंच गई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे है। गरियाबंद जिले में कोरोना की तीसरी लहर से पहले जिला प्रशासन टीकाकरण से छूटे हुए 16,000 लोगों के लिए विशेष महाअभियान शुरू किया है। 2 दिवसीय इस महाअभियान को पूरा करने के लिए सैकड़ों स्वास्थ्य कर्मचारी देवभोग गए हैं और इस अभियान में 95 गांवों को कवर किया जाएगा।
एमपी में भी 15 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर प्रदेश सरकार के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि सरकार स्कूलों में कैंप लगाकर बच्चों को वैक्सीन लगवाएगी। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं उन्हें वहीं पर वैक्सीन लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में 15 से 18 साल के करीब 50 लाख बच्चे हैं। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के लिए इसी माह टाइम टेबल जारी हो सकता है। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने परीक्षा को लेकर अपनी तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। प्रदेश में फिलहाल संक्रमण की रफ्तार धीमी है। यही वजह है कि इस बार छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल पहले की तरह ही ऑफलाइन बोर्ड पर परीक्षा करवाने की तैयारी कर रहा है। सीएम शिवराज ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नरेंद्र सिंह तोमर और मनसुख मंडाविया से मुलाकात की। वहीं सीएम शिवराज ने सबसे पहले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से भेंट की और एमपी के किसानों के कल्याण और विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चा की। इसके अलावा सीएम शिवराज ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के राजनीतिक हालातों पर चर्चा की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार को निजी कार्यक्रम में शामिल होने सतना पहुंचे, जहां उन्होंने नकटी गांव में स्थित देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। साथ ही कन्या भोज कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इसके बाद सिंहपुर स्थित खैरुआ सरकार के नाम से विख्यात हनुमान मंदिर में भी मत्था टेका। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए एमपी के पंचायत चुनाव को लेकर सीएम ने कहा, पंचायत चुनाव नियम के मुताबिक ही होना चाहिए। वहीं मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, ऐसी पहली बार हुआ है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने चुनाव आयोग की बैठक बुलाई है। मुरैना के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह को ईश्वर सद्बुद्धि दे, वो हाईलाइट होने के लिए, मीडिया और सुर्खियों में आने के लिए इस तरीके के बयानबाजी करते रहते हैं। मध्य प्रदेश में पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज संशोधन अध्यादेश की वापसी के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने सोमवार को एक अहम बैठक की। बैठक में मौजूदा चुनाव प्रक्रिया को लेकर विचार किया गया। आयोग अब अध्यादेश वापसी के बाद बनी स्थिति पर विधिक सलाह ले रहा है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के नए अध्यक्ष रघुराज सिंह कंसाना ने पदभार ग्रहण किया। कंसाना आयोग के दफ्तर पहुंचे और विधि विधान से पदभार ग्रहण किया। इस दौरान रघुराज कंसाना ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संगठन और ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। रायपुर में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर बाबा कालीचरण के अपशब्दों पर बवाल मच गया है। इस मामले में बाबा कालीचरण के खिलाफ कांग्रेस की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई है। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने बयान की कड़ी निंदा करते हुए बीजेपी की खामोशी पर सवाल उठाए हैं। बीजेवाईएम के प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की बैठक आज कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में होगी। इस बैठक में शामिल होंगे बीजेवाईएम के राष्ट्रीय प्रभारी आलोक और साथ ही आज रायपुर पहुंचेंगे। बैठक पे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय भी मौजूद रहेंगे। मध्य प्रदेश बीजेपी ने संगठन विस्तार और 2023 के चुनाव 51% वोट के लक्ष्य को लेकर प्रदेश बीजेपी दफ्तर में अहम बैठक बुलाई है और बैठक की, जिसमें बीजेपी नेताओं को 10 दिनों में 100 बूथ तक पहुंचने और हर बूथ पर 10% वोट बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है। रायपुर के सहायक खाद्य अधिकारी को महात्मा गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित कर दिया गया। निलंबन आदेश बताया गया कि एएफओ संजय दुबे ने महात्मा गांधी के खिलाफ फेसबुक पर बेहद आपत्तिजनक टिप्पणी की है। खंडवा में कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर राजनारायण के प्रेस वार्ता कर मध्य प्रदेश सरकार पर जमकर आरोप लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में लोगों ने अपने घर के जेवर और बर्तन तक रखकर चुनाव की तैयारियां की, लेकिन सरकार ने एक तरफा फैसला लेते हुए चुनाव को रद्द कर दिया। तखतपुर नगर के आजाद पारा में जय स्तंभ का भव्य लोकार्पण हुआ और कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने भी शिरकत की। इस दौरान रमन सिंह ने गुरु घासीदास के मार्गदर्शन पर चलने की प्रेरणा दी, साथ ही अनुयायियों को धन्यवाद भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 1:30 बजे कानपुर में मेट्रो की सौगात देंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी बिना पनकी मल्टी प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन और 12,600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। चुनाव से पहले पीएम मोदी का कानपुर दौरा काफी अहम माना जा रहा है।
आईआईटी कानपुर का दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। ये कार्यक्रम कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बायो बबल में होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी में 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3:45 पर जहां वे बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चुनावी राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मौजूदा कोरोना के हालातों को देखते हुए आज एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करेंगे। देश में 24 घंटे में कुल 135 नए ओमिक्रॉन मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद कुल ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 659 हो गई है। दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 347 पर है, जिसकी श्रेणी बहुत खराब है। बता दें कि प्रदूषण के चलते आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सीएम भूपेश बघेल आज प्रदेश के बालोद और दुर्ग जिले के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान सीएम गोड़मर्रा में किसान सम्मेलन में शामिल होंगे। साथ ही दुर्ग के पतौरा में हनुमान मंदिर वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। छत्तीसगढ़ में बीजेवाईएम पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों की आज अहम बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रीय प्रभारी आलोक शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय समेत पार्टी के कई दिग्गज नेता भी शिरकत करेंगे। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक एमपी की सेहत में इस बार भी सुधार नहीं हुआ है। दरअसल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जूझ रहा है, जिसके कारण देश के 19 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला है। वहीं केरल लगातार चौथे साल पहले पायदान पर है। भोपाल की कस्तूरबा नगर पानी टंकी पर चढ़ा परिवार 54 घंटे के बाद नीचे उतर गया है। इस दौरान तहसीलदार और एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया है। बता दें कि बीते शनिवार को पानी की टंकी में एक परिवार के सभी लोग चढ़कर सीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में एक कुएं में युवक का शव मिला है। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। बता दें कि मृतक पर जुआ खिलाने वाले लोगों का लाखों रुपए कर्ज था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्तलगांव जिला समेत कुनकुरी बगीचा क्षेत्र में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही, जिसके कारण इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बेमौसम बारिश की वजह से मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बलरामपुर जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे जिले में बारिश और कोहरा छा गया। देर रात से रुक रुक कर हो रहे बारिश से जिले के कई इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं हर तरफ घना कोहरा देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में आवाजाही में प्रभावित हो रही है। बिलासपुर क्रिकेट संघ के मोहम्मद शहबाज हुसैन का छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम के लिए चयन हुआ है। शहबाज अब स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम से खेलेंगे और इससे शहबाज के परिवार और जिले वासियों में इससे खुशी का माहौल है। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सोमवार को गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में एक मरीज मिले हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंच चुका है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। वही कोरोना से मौत का आंकड़ा 54,23,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 12 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ भी हुए हैं। वही दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 52 लाख के पार पहुंच गए हैं।
देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,358 नए मरीज सामने आए हैं। इस दौरान 6,450 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अब देश में कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 75,456 हो गई है। देश में कुल रिकवरी दर 98.40% है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 49 नए कोरोना मरीज की पहचान हुई है, जबकि 33 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 349 है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 15 नए केसों की पुष्टि हुई है। वहीं बिलासपुर में 8, रायपुर और जांजगीर में 5-5 नए केसेस की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,726 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,931 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब तक एक्टिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 142 करोड़ 51 लाख के पार हो गया है, जिसमें 83 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 58 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 13 करोड़ 16 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख 55 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। पीएम नरेंद्र मोदी कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं के छात्रों की वार्षिक परीक्षाओं के पहले परीक्षा पे चर्चा करेंगे और इसके लिए आज से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। परीक्षा पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी पहले की तरह छात्रों को संबोधित करते हुए उनका मनोबल बढ़ाएंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 5 जनवरी को फिरोजपुर में पीजीआई सैटेलाइट केंद्र की आधारशिला रखेंगे और इसके लिए पंजाब का दौरा करेंगे। 3 नए कृषि कानून वापस लेने के बाद उनका ये पहला दौरा होगा। पीजीआई सैटेलाइट केंद्र 450 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट है, जिसकी घोषणा यूपीए सरकार ने 2013 में की थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के 3 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बीजेपी उत्तर प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी हिमांशु दुबे ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह दोपहर 3:45 में आएंगे, जहां वो बीजेपी की जन विश्वास यात्रा के दौरान आयोजित विशाल जनसभाओं को संबोधित करेंगे। देश भर में मादक पदार्थों पर कड़ी लगाम लगाने के लिए सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की तीसरी बैठक हुई है और इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय स्तर पर एनसीबी के अंतर्गत केंद्रीय एनसीओआरडी इकाई में गठन भी के निर्देश दिए हैं और नारकोटिक्स प्रशिक्षण मॉड्यूल राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाए, जिससे पुलिस, सीएपीएफ कर्मियों और विभिन्न सिविल डिपार्टमेंट के लोगों को प्रशिक्षित कर सके। उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से सोमवार को मुलाकात की, साथ ही बैठक की और नड्डा के साथ हुई बैठक में समुदाय संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। इससे पहले यूपी बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं ने केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठक की थी। हरियाणा में आज बीजेपी और जजपा सरकार का पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। माना जा रहा है कि नए मंत्रियों को शाम 4 बजे राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात करने का मौका मिलेगा और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे और प्रदेश में गठबंधन सरकार बनने के 2 साल 2 महीने और 1 दिन के साथ ही 2 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच यूपी समेत 5 राज्यों में होने वाले चुनाव टालने के मूड में नहीं है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने चुनावी राज्यों उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर, यूपी और पंजाब के साथ उच्च स्तरीय बैठक की, जिसमें इन राज्यों में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग बढ़ाने के निर्देश दिए। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस आज 137वां स्थापना दिवस मना रही है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी द्वारा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। वहीं सोनिया गांधी अपने संबोधन में बीजेपी पर वार करती नजर आई। उन्होंने कहा कि बीजेपी लोकतंत्र को दरकिनार कर तानाशाही चला रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के 137वां स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस कार्यालय पहुंची, जहां पार्टी का झंडा फहराने के दौरान झंडा नीचे गिर गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि इनके जैसे लोग दिल्ली में जनता की बेहतरी के लिए काम करने की जगह पंजाब में चांद तारे लाने का वादा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल पंजाब के लोगों के सामने सिर्फ झूठ का पुलिंदा खोलने में अच्छे हैं। पंजाब के लुधियाना जिला कोट में हुए बम धमाके में मास्टरमाइंड को जर्मनी में गिरफ्तार किया गया। मास्टरमाइंड का नाम जशविंदर सिंह बताया जा रहा है, जो कि लुधियाना समेत देश के अन्य शहरों में विस्फोट की योजना बनाने वाली सिख फॉर जस्टिस का सक्रिय सदस्य है, जिससे पूछताछ जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने कई राज्यों के लिए भीषण बारिश का अलर्ट जारी कर दिया। विभाग के मुताबिक 29 दिसंबर को उत्तरी राज्यों में बारिश समेत बर्फबारी होने की संभावना है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख समेत हिमाचल प्रदेश में बारिश के साथ बर्फबारी देखने को मिल सकती है। कश्मीर और लद्दाख के कुछ हिस्सों में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। कश्मीर, लद्दाख के हिस्सों में भूकंप के झटके धरती हिली और कारगिल में भी ये झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.3 मापी गई है। भूकंप के झटकों के बाद लोग एहतियात के तौर पर घरों से बाहर निकल गए। दिल्ली में वायु गुणवत्ता एवं मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली के मुताबिक राजधानी की वायु गुणवत्ता सूचकांक आज 347 पर है, जिसकी श्रेणी बहुत खराब है। बता दें कि प्रदूषण के चलते आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नीति आयोग ने हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसके मुताबिक मध्य प्रदेश की सेहत में इस बार भी सुधार नहीं हुआ है। दरअसल डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जूझ रहा है, जिसके कारण देश के 19 राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश को 17वां स्थान मिला है। वहीं केरल लगातार चौथे साल पहले पायदान पर है। भोपाल के कस्तूरबा नगर पानी की टंकी पर चढ़ा परिवार 54 घंटे के बाद नीचे उतर गया। इस दौरान तहसीलदार और एसडीआरएफ के डिप्टी कमांडेंट ने उन्हें इंसाफ का भरोसा दिया। बता दें कि बीते शनिवार को पानी की टंकी में एक परिवार के सभी लोग चढ़कर सीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। मंडला के NH 30 पर सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ग्रामीणों ने रात करीब 3 बजे तक हाईवे के पास शव रखकर हंगामा किया। इस दौरान गुस्साए ग्रामीणों ने मुक्ति वाहन और पुलिस की 2 गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की। वहीं पुलिस की समझाइश के बाद ग्रामीण शांत हुए। मुरैना जिले के कैलारस थाना क्षेत्र में एक कुएं में युवक का शव मिला। मामले में परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने पुलिस पर जुआरियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। बता दें कि मृतक पर जुआ खेलने वाले लोगों का लाखों रुपए कर्ज था। फिलहाल पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पत्तिलगांव जिला समेत कुनकुरी बगीचा क्षेत्र में आज सुबह से तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश हो रही है, जिसके कारण इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम बदलने से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बलरामपुर जिले में अचानक मौसम का मिजाज बदल गया, जिससे जिले में बारिश और कोहरा छा गया। देर रात को रुक रुक कर हो रही बारिश से जिले के कई इलाके में ठंड बढ़ गई है। वहीं हर तरफ घना कोहरा होने के से जिले के कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित हो रही है। पेंड्रा जिले के कई इलाकों में सुबह से घना कोहरा छाया हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आज जिले में बारिश के ठंड बढ़ने के आसार हैं और वहीं जिले से लगे पहाड़ी इलाके अमरकंटक में भी कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण ठंड बढ़ गई है। खरोरा में घना कोहरा छाया हुआ है, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। मौसम विभाग के अनुसार नए साल आने से पहले बारिश होने की आशंका जताई गई है। वहीं ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। बिलासपुर क्रिकेट संघ ने मोहम्मद शहबाज हुसैन का क्रिकेट छत्तीसगढ़ स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम के लिए चयन हुआ है। शहबाज अब स्टेट रणजी ट्रॉफी टीम में खेलेंगे। शहबाज के परिवार और जिलावासियों में खुशी की लहर है। देश में ओमिक्रॉन का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। देश में एक दिन में सबसे ज्यादा 135 मामले दर्ज किए गए हैं, जिससे कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 653 हो गई है। सोमवार को गोवा और मणिपुर में भी ओमिक्रॉन ने दस्तक दे दी है। दोनों राज्यों में एक एक मरीज मिले हैं, जिसके बाद ओमिक्रॉन अब तक 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फैल चुका है।
ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना की 2 नई वैक्सीन और एक एंटीवायरल ड्रग्स में इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने इस फैसले पर देश को बधाई दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2 वैक्सीन कोर्बेवैक्स और कोवोवैक्स और एंटीवायरल ड्रग्स को भी इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 28 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 54 लाख 23 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 25 करोड़ से 12 लाख ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 2 करोड़ 52 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 6,358 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 6,450 लोग ठीक होकर डिस्चार्ज हो गए हैं। अब तक कोरोना के कुल एक्टिव केस की संख्या 75,456 हो गई है और देश में कुल रिकवरी दर 98.40% है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे के अंदर 49 नए कोरोना मरीजों की पहचान हुई, जबकि 33 लोग स्वस्थ हुए। वहीं एक कोरोना मरीज की मौत भी हुई है। फिलहाल प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 349 हो गई है। रायगढ़ में सबसे ज्यादा 15 नए मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं बिलासपुर में 8 और रायपुर और जांजगीर में 5-5 मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के अंदर 30 नए कोरोना मरीज मिले हैं। मध्य प्रदेश में अब तक 7,93,726 संक्रमित मिल चुके हैं। वहीं प्रदेश में अब तक 7,82,931 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। प्रदेश में अब एक्टिव मरीजों की संख्या 263 हो गई है। रायपुर से रायगढ़ के नवोदय स्कूल स्वास्थ्य विभाग की टीम जाएगी। कोविड नियंत्रण टीम के डॉक्टर धर्मेंद्र गवाई ने बताया कि 5 लोगों की टीम बच्चों में कोरोना के तेजी से फैलाव को लेकर उच्च स्तरीय जांच करेगी। वहीं नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की आशंका के चलते रायगढ़ नवोदय में पॉजिटिव आए हुए छात्रों के सैंपल भुवनेश्वर भेजे जाएंगे। बता दें कि अब तक यहां 24 बच्चे संक्रमित हो चुके हैं। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 142 करोड़ 51 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 83 करोड़ 98 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 58 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो 13 करोड़ 16 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 93 लाख 55 हजार से ज्यादा लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। ब्रिटेन में कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। यहां लगातार दूसरे दिन कोरोना के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। शनिवार को यहां 1,22,000 मामले सामने आए। शुक्रवार को 1,08,000 मामले सामने आए। फ्रांस में कोरोना के और नए वेरिएंट के 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। बता दें कि महामारी की शुरुआत से अब तक एक दिन में संक्रमण का सबसे अधिक संख्या है। वहीं बीते सप्ताह शुक्रवार को 94,100 मामले दर्ज हुए थे। हालांकि देश में मौतों की संख्या कम है। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स शहर में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से पहली मौत की पुष्टि हुई है। बताया जा रहा है कि उनका फुल वैक्सीनेशन हो चुका था, लेकिन उन्हें स्वास्थ्य संबंधित कुछ गंभीर परेशानियां थी। देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले न्यू साउथ वेल्स में कल कोविड-19 के 6,324 नए मामले सामने आए। कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सोमवार को न्यू साउथ वेल्स में कुछ नए नियम भी लागू किए गए। यूएसए से चीन के संघाई शहर जा रही एक फ्लाइट को हवा में ही वापस लौटना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस विमान में कोरोना संबंधित नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था, इसलिए फ्लाइट में संघाई में लैंड करने की इजाजत नहीं दी गई और इस संबंध में सैन फ्रांसिस्को की चीनी वाणिज्य दूतावास में अपने विरोध जताया है। और हाल के दिनों में ही कोरोना वायरस की रोकथाम के मद्देनजर चीन की ओर से आने वाली कई फ्लाइट्स को रद्द किया गया है। इटली में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तनाव बढ़ा दिया। यहां तीसरे लहर को लेकर तीसरे दिन भी लगातार कोरोना के 50,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार शनिवार को 54,762 मामले दर्ज किए गए थे। वहीं 144 मौत दर्ज हुई है। बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने देश भर में मास्क अनिवार्य कर दिया है। देश में अब तक 1,36,000 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। ओमिक्रॉन संकट के बीच सिंगापुर ने 10 अफ्रीकी देशों पर लगाए प्रतिबंध हटा दिए, मगर इन देशों के लोग कैटेगरी 4 सीमा संबंधित नियमों के दायरे में ही आएंगे। इन्हें सिंगापुर के लिए रवाना होने से 2 दिन पहले RT-PCR जांच करानी होगी और पहुंचने के बाद भी उनकी RT-PCR जांच की जाएगी।